महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। तब हम याचना करते हैं, अश्रुपात करते हैं और उनके चरणों पर गिर जाते हैं और आशा करते हैं कि हमें दया प्राप्त होगी। क्या हम यही भगवान के साथ भी करते हैं? भगवान को इस रूप में समझना हमारे जीवन की भयंकर भूल है। यह भगवानमय जीवन नहीं है, वरन भगवान से रहित जीवन है। भगवान के बारे में ऐसी कल्पना से हमारी प्रार्थनाएं और पूजा व्यर्थ चली जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि ईश्वर हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं अथवा वह हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वह अपने स्थान से ही अपना कार्य कर रहे हैं, किंतु हमें अपनी साधना चालू रखनी चाहिए। हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए और अपने जीवन में शुचिता लानी चाहिए और ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है। हम अपने जीवन में प्रभु को स्थान देने में सफल रहते हैं, अतः हम ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने पर उन्हें दोष देते हैं। हमारा कार्य है प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं यह जाने और तदनुसार ही अपने जीवन को ढाल लेना कि हम अपनी समस्याएं बताकर और उनकी कृपा की याचना करें। यदि हमें कोई यात्रा करनी होती है तो उसके पूर्व हमें यात्रा की तैयारियां करनी होती हैं, किंतु इसके भी पूर्व हमें कहाँ जाना है, वहाँ जाकर किससे मिलना है, यह जानना चाहिए। यह बात ठीक तब होती है जब हम प्रभु से सहायता की याचना करते हैं। हम परमात्मा को अज्ञानी समझते हैं। हम समझते हैं कि उन्हें हमारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, अतः हम उनको अपना परिचय देने लगते हैं। हम यह नहीं जानते हैं कि वह स्वयं प्रेम और दया की मूर्ति हैं, इसलिए हम उनसे याचना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और आंसू भी बहाते हैं। वे सब कुछ स्वयं जानते हैं। जब हमारे हृदय में श्रद्धा का जन्म होता है और अज्ञान समाप्त हो जाता है, तभी किसी प्रकार की याचना और असमर्थता की आवश्यकता नहीं होती है। हम ईश्वरमय होकर उनकी कृपा का आनंद निश्चिंत होकर प्राप्त करते हैं। हमें अपना कुछ भी बताने अथवा मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। हमें किस प्रकार याचना करनी चाहिए इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। समाज के साथ व्यवहार में तो तौर तरीकों को जानने की आवश्यकता होती है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में इसकी भी आवश्यकता नहीं होती है। ओझा जी ने अपनी बात समाप्त कर दी। सभी सुन रहे थे और कुछ लोग उनके कथन पर कुछ प्रश्न करने को तैयार हो रहे थे। बाबा जी सभी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और क्या होने वाला था यह भी समझ रहे थे। जब चर्चा समाप्त हो गई तब बाबा जी ने कहा, ओझा जी ने कितनी भली प्रकार आप सबको सभी बातें समझा दी। उनका कहना ठीक है कि प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए और ना कोई चीज़ ऐसी है जिससे परमात्मा अपरिचित ही हों। जब वे सब जानते ही हैं तब उनसे क्या बताया जाए। ऐसा करना व्यर्थ है। प्रभु तो अत्यंत कृपालु हैं, उनकी कृपा सभी के लिए है। जब आपको जो भी आपकी इच्छा है उसकी प्राप्ति बिना मांगे ही हो जाती है, तब मांगने की क्या आवश्यकता है। तुम सदैव ही व्यर्थ की वस्तुएं, गलत वस्तु और कभी कभी तो हानिकारक वस्तुएं मांगते हो, अतः तुम्हें प्रभु वे वस्तुएं नहीं देते हैं। तुम अज्ञानवश वस्तुओं की मांग करते हो। परमात्मा सब जानते हैं कि कौन सी वस्तु तुम्हारे लिए उपयोगी है, कौन सी वस्तु दी जानी चाहिए और कौन सी वस्तु हानिकारक है जिसे तुम्हें नहीं दी जानी चाहिए। बिना इसकी चिंता किए कि आपकी इच्छा क्यों पूरी नहीं हुई, आप ईश्वर को दोष देते हैं। यह आप सबकी आदत है। आपको प्रभु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जब आप इस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, उसमें श्रद्धा रखेंगे, तब वह
आपकी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रखेंगे। आपकी पूर्ण प्रार्थना भजन का उद्देश्य उनसे कुछ मांगता नहीं, वरन उनके साथ तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसे भी लोग हैं जो उनके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और उनका ध्यान भी नहीं करते हैं, किंतु बाद में कर्मकांडों को करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों में जाते भी हैं और इसे ही अपनी पूजा समझते भी हैं। यह भी उनके लिए हितकारक होता है, क्योंकि वे परमात्मा के लिए समय, धन और अन्य वस्तुएं उनकी पूजा और प्रसाद के लिए बचाते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय सीताराम बोलो।